आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि देश में बाघों की संख्या के संदर्भ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो देश में बाघों की संख्या के संदर्भ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो देश में बाघों की संख्या के संदर्भ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट जारी की जाती है बाघों की संख्या जनगणना करने के लिए। तो ऑप्शन 1 में है 2 वर्ष, ऑप्शन 3 में है 3 वर्ष, ऑप्शन 2 में है 3 वर्ष, ऑप्शन 3 में है 4 वर्ष, ऑप्शन 4 में है 5 वर्ष। तो बाघों की संख्या को गणना करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट जारी किया जाता है बाघों की संख्या जनगणना करने के लिए। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर बाघों की संख्या को गणना करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। ऑप्शन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तरकाशी के दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है। तो हाल ही में जो पर्वतारोही सविता कंसवाल है, जो उनके मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन 1 में पद्मश्री, ऑप्शन 2 में अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन 3 में है तेंजिंग नोगरे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ऑप्शन 4 में है भारतीय वीरता सम्मान। तो उत्तरकाशी के दिवंगत पर्वतारोही हैं सविता कंसवाल, जो मरणोपरांत उन्हें कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तेंजिंग नोगरे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही में इन्हें, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो सविता कंसवाल जो एक पर्वतारोही हैं, जिन्हें हाल ही में तेंजिंग नोगरे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इसका आंसर हो जाएगा। जो दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को तेंजिंग नोगरे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मीरा पैबी नामक शब्द को समाचार के खबरों में देखा गया है, इस शब्द का तात्पर्य क्या है। तो मीरा पैबी नामक शब्द को समाचार के खबरों में देखा गया है, इस शब्द का तात्पर्य क्या है। तो मीरा पैबी शब्द का तात्पर्य क्या है जो हाल ही में समाचार को खबरों में देखा गया है। तो ऑप्शन 1 में नागालैंड के जनजाति से, ऑप्शन 2 में है अरुणाचल प्रदेश के जनजाति से, ऑप्शन 3 में है त्रिपुरा के एक गैर सरकारी संगठन से, तो ऑप्शन 4 में है मणिपुर में एक महिला सामाजिक आंदोलन से। तो मीरा पैबी नामक शब्द को समाचार के खबरों में देखा गया है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। त्रिपुरा के एक गैर सरकारी संगठन है जो मीरा पैबी एक नामक त्रिपुरा के एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है। मीरा पैबी क्या है। तो एक एनजीओ हो, त्रिपुरा के एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ, जो हाल ही में समाचार के खबरों में देखा गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इसका आंसर हो जाएगा। जो मीरा पैबी त्रिपुरा के गैर सरकारी संगठन से संबंधित है, एनजीओ है मीरा पैबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में 3 से अधिक बच्चा पैदा करने पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो भारत के कौन से राज्य में 3 से अधिक बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत के जो 3 से अधिक बच्चा पैदा करने पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन 1 में है गुजरात, ऑप्शन 2 में है मेघालय, ऑप्शन 3 में असम, ऑप्शन 4 में है त्रिपुरा। तो भारत के कौन से राज्य में 3 से अधिक बच्चा पैदा करने पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो इनमें से कौन सा राज्य है। तो असम राज्य है। जो असम राज्य में 3 से अधिक बच्चा पैदा करने पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं मिल पाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। असम इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत का असम राज्य में 3 से अधिक बच्चा पैदा करने पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं को कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा असम, इसका आंसर हो जाएगा। जो उड़ीस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन 2 में असम, ऑप्शन 3 में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में है केरल। तो किस राज्य में मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। जो मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा राज्य में। जो मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उद्घाटन किए हैं, मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किए हैं, जो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भालू पाए गए हैं? तो हाल ही में जो कौन से राज्य में दुर्लभ तिब्बती भालू पाए गए हैं? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो दुर्लभ तिब्बती भालू पाए गए हैं? तो दुर्लभ तिब्बती भालू कहाँ पाए गए हैं? तो ऑप्शन 1 में है मेघालय, ऑप्शन 2 में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 में सिक्किम, ऑप्शन 4 में है असम। तो भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भालू पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। हाल ही में भारत के सिक्किम राज्य में दुर्लभ तिब्बती भालू पाए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो सिक्किम राज्य में दुर्लभ तिब्बती कहाँ पाए गए हैं? तो सिक्किम राज्य में दुर्लभ तिब्बती भालू पाए गए हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो इनमें से दुर्लभ तिब्बती भालू कहाँ पाए गए हैं? तो दुर्लभ तिब्बती भालू सिक्किम राज्य में पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। दुर्लभ तिब्बती भालू सिक्किम राज्य में पाए गए हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार वर्तमान में कितने देशों में वीजा मुक्त एंट्री है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार जो कितने देशों में वीजा मुक्त एंट्री है भारत की? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत के जो कितने देशों में वीजा मुक्त एंट्री है? तो ऑप्शन 1 में 67, ऑप्शन 2 में 57, ऑप्शन 3 में 75, ऑप्शन 4 में 62। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार जो वर्तमान में कितने देशों में वीजा मुक्त एंट्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 62 इसका आंसर हो जाएगा। जो 62 देशों में वीजा मुक्त एंट्री है भारत की। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 62 देशों में भारत की वीजा मुक्त एंट्री है। और वर्तमान में भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 का आंसर की कौन से पायदान पर है? तो 80 पायदान पर है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत की स्थिति 80वें स्थान पर है। जो प्रथम स्थान पर सिंगापुर एवं जापान है। और जो किसके अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है? तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से आंकड़ा लेकर हेनली एवं पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनली एवं पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार जारी किया गया है। जो भारत की स्थिति 80वीं है। और वीजा मुक्त एंट्री कितने देशों की संख्या में है? तो 62 देशों की संख्या में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो हाल ही में जो भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन 1 में मुजफ्फरनगर, ऑप्शन 2 में इंदौर, ऑप्शन 3 में अहमदाबाद, ऑप्शन 4 में है बेंगलुरु। तो हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो गाय वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर में
बनाया जाएगा। जो भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, मुजफ्फरनगर इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो जो फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है? तो किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है? तो इनमें से कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन एक में मेघालय, ऑप्शन दो में त्रिपुरा, ऑप्शन तीन में असम, ऑप्शन चार में अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य, इसका आंसर हो जाएगा। जो असम राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है। ऑप्शन तीन से हो जाएगा, असम इसका आंसर हो जाएगा। असम असम राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है। असम राज्य, असम इसका आंसर हो जाएगा। जो असम राज्य में माघ बिहू त्यौहार मनाया जा रहा है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मनोहर राणा का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो हाल ही में जो मनोहर राणा है, वो जो 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो मनोहर राणा कौन थे जिनका हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ऑप्शन एक में मशहूर शायर, ऑप्शन दो में गायक, ऑप्शन तीन में वैज्ञानिक, ऑप्शन चार में है राजनेता। तो हाल ही में जो मनोहर राणा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सही हो जाएगा, मशहूर शायर थे। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, मशहूर शायर इसका आंसर हो जाएगा। जो मनोहर राणा एक मशहूर शायर थे जिनका हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नोडल मंत्रालय है? तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नोडल मंत्रालय है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नोडल मंत्रालय कौन है? तो ऑप्शन एक में सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन दो में गृह मंत्रालय, ऑप्शन तीन में है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन चार में है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नोडल मंत्रालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नोडल मंत्रालय। ऑप्शन दो सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गृह मंत्रालय का नोडल मंत्रालय है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नोडल मंत्रालय कौन है? तो गृह मंत्रालय है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है? तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है? तो इनमें से कौन से राज्य से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? तो ऑप्शन एक में केरल, ऑप्शन दो में मणिपुर, ऑप्शन तीन में उत्तराखंड, ऑप्शन चार में मेघालय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दो सही हो जाएगा, मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। जो मणिपुर राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए हैं। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 जो शुरू किए हैं राहुल गांधी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो सही हो जाएगा। मणिपुर के थौबल जिले से थौबल जिले से ने मणिपुर के थौबल जिले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 शुरू किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इनमें से कौन सा राज्य में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन एक में असम, ऑप्शन दो में उड़ीसा,
ऑप्शन 3 में उत्तराखंड, ऑप्शन 4 में महाराष्ट्र। तो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है तो महाराष्ट्र राज्य में घोषणा की गई है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। जो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र राज्य में, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा। और जो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है, अटपाड़ी संरक्षण अटपाड़ी नहीं होगा, अटपाड़ी होगा। अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में सेरा की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में मेघालय का कौन सा जिला भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? तो CREA के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में मेघालय का कौन सा जिला भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? तो CREA रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का कौन सा जिला भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? तो ऑप्शन 1 में पटना बिहार का, जो ऑप्शन 2 में लखनऊ उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन 3 में रांची झारखंड का, ऑप्शन 4 में है बनीहाट मेघालय का। तो CREA का रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में मेघालय कौन सा जिला भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बर्नीहाट इसका जिला जो मेघालय का जो सबसे प्रदूषित शहर रहा है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बर्नीहाट शहर मेघालय का सबसे प्रदूषित शहर रहा है CREA रिपोर्ट के अनुसार 2023 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इनमें से कौन सा देश है जो ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो कौन सा देश है जहां ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन 1 में जापान, ऑप्शन 2 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 में इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 में आइसलैंड। तो इनमें से कौन सा देश है जहां ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड देश में, जो हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद वहां आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है आइसलैंड में, जहां हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में युवराज फ्रेडरिक 10वें किस देश के नए राजा बने हैं? तो युवराज फ्रेडरिक 10वें किस देश के नए राजा बने हैं? तो ऑप्शन 1 में डेनमार्क, ऑप्शन 2 में आइसलैंड, ऑप्शन 3 में ब्रिटेन, ऑप्शन 4 में स्पेन। तो युवराज फ्रेडरिक 10वें जो किस देश के नए राजा बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगी युवराज फ्रेडरिक 10वें किस देश के नए राजा बने हैं? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, डेनमार्क देश के नए राजा बने हैं युवराज फ्रेडरिक, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। युवराज फ्रेडरिक डेनमार्क के 10वें राजा बने हैं युवराज फ्रेडरिक, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो डेनमार्क के नए राजा बने हैं युवराज फ्रेडरिक 10वें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा बेडाक्विलिन किन दावा का संबंध किस बीमारी से है? तो हाल ही में जो चर्चित रहा बेडाक्विलिन दावा का संबंध किस बीमारी से है? तो बेडाक्विलिन दावा का संबंध किस बीमारी से है? तो ऑप्शन 1 में कैंसर, ऑप्शन 2 में क्षय रोग, ऑप्शन 3 में मलेरिया, ऑप्शन 4 में हेपेटाइटिस। तो हाल ही में चर्चित रहा बेडाक्विलिन दवा का संबंध किस बीमारी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग से संबंधित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, क्षय रोग इसका आंसर हो जाएगा। जो बेडाक्विलिन दवा का संबंध क्षय रोग से संबंधित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, क्षय रोग इसका आंसर हो जाएगा। जो बेडाक्विलिन दवा का संबंध क्षय रोग से संबंधित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, क्षय रोग इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चित रहा बेडाक्विलिन दवा का संबंध क्षय रोग से संबंधित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिख धर्म के लोगों द्वारा लोहड़ी त्योहार किस प्रकृति तत्व की पूजा करते हैं? तो सिख धर्म के लोगों द्वारा लोहड़ी त्योहार किस
प्रकृति तत्व का पूजा करते हैं? तो ऑप्शन 1 में है वायु, ऑप्शन 2 में पृथ्वी, ऑप्शन 3 में है पानी, ऑप्शन 4 में अग्नि। तो इनमें से सिख धर्म के लोगों द्वारा लोहड़ी त्यौहार किस प्रकृति तत्व की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अग्नि की पूजा करते हैं। जो सिख धर्म के लोगों द्वारा लोहड़ी त्यौहार किस प्रकृति तत्व की पूजा करते हैं? तो अग्नि तत्व की पूजा करते हैं, अग्नि पूजा करते हैं, जो पंजाब में मुख्य रूप से मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में एवं तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है लोहड़ी त्यौहार। जो लोहड़ी त्यौहार को लाल लोई के नाम से भी जाना जाता है, लोहड़ी त्यौहार को लाल लोई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 राजस्थान के किस जिले में मनाया गया है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 राजस्थान के किस जिले में मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 राजस्थान के किस जिले में मनाया गया है? तो ऑप्शन 1 में जयपुर, ऑप्शन 2 में कोटा, ऑप्शन 3 में बीकानेर, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 राजस्थान के किस जिले में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 से हो जाएगा, बीकानेर जिले में मनाया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 राजस्थान के बीकानेर जिले में मनाया गया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का राजस्थान के किस जिले में मनाया गया है? तो बीकानेर जिले में मनाया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। तो किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो कालबेलिया नृत्य है, अग्नि नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांगदेछु जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो मांगदेछु जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो मांगदेछु जल विद्युत परियोजना इनमें से किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में है नेपाल, ऑप्शन 2 में म्यांमार, ऑप्शन 3 में भूटान, ऑप्शन 4 में बांग्लादेश। तो मांगदेछु जल विद्युत परियोजना इनमें से किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान देश से संबंधित है। जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, भूटान इसका आंसर हो जाएगा। जो मांगदेछु जल विद्युत परियोजना भूटान देश में स्थित है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, भूटान में स्थित है। मांगदेछु जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंध है? तो भूटान देश से संबंधित है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के टीम सऊदी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिए हैं? तो टीम सऊदी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिए हैं। तो टीम सऊदी किस देश के हैं जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज करके इतिहास रच दिए हैं? तो ऑप्शन 1 में न्यूजीलैंड, ऑप्शन 2 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 में इंग्लैंड, ऑप्शन 4 में पाकिस्तान। तो टीम सऊदी किस देश के हैं जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 150 विकेट लेकर इतिहास रच दिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, इसका आंसर हो जाएगा। जो टीम सऊदी ने T20 में 150 विकेट लेकर इतिहास रच दिए हैं, न्यूजीलैंड देश के हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नए लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नए लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नए लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं? तो ऑप्शन 1 में है असम, ऑप्शन 2 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 में है पंजाब, ऑप्शन 4 में उत्तराखंड। तो इनमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नए लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो हाल ही में 14 नए लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो हाल ही में 14 नए लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। जो संगरूर जिले में हाल ही में संगरूर जिले में नए लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं। संगरूर जिले में नए लाइब्रेरी का उद्घाटन किए पंजाब में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गंगीरेड्डी मेलम किस राज्य के संक्रांति फसल उत्सव के दिन पारंपरिक लोक प्रदर्शन किया जाता है। तो गंगीरेड्डी मेलम किस राज्य में संक्रांति फसल उत्सव के दिन पारंपरिक लोक प्रदर्शन किया जाता है। तो गंगीरेड्डी मेलम इनमें से कौन से राज्य में संक्रांति फसल उत्सव के दिन पारंपरिक लोक प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में आंध्र प्रदेश। तो गंगीरेड्डी जो मेलम है जो संक्रांति फसल उत्सव के दिन पारंपरिक लोक प्रदर्शन किया जाता है, तो किस राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो गंगीरेड्डी मेलम संक्रांति फसल उत्सव के दिन लोक प्रदर्शन किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। जो गंगीरेड्डी मेलम का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में आयोजन किया जाता है संक्रांति फसल उत्सव के दिन, जो एक लोक प्रदर्शन है जो आंध्र प्रदेश में आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। सपोर्ट भी करें ताकि मोटिवेट होकर और काम कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।